वेलकम व्यूवर्स। वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी। ठीक है, तो हमने केमिकल साइनैप्स पढ़ लिया था कि केमिकल साइनैप्स में एक्चुअली मौजूद होते हैं आपके पास साइनैप्टिक वेसिकल्स। उन साइनैप्टिक वेसिकल्स में मौजूद होते हैं आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि केमिकल और इन्हीं का न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, क्योंकि ये केमिकल्स हैं तो इन्हीं की वजह से इस साइनैप्स को नेम दिया गया है केमिकल साइनैप्स। ठीक है, तो केमिकल साइनैप्स का हमने पढ़ लिया कि थ्रू, ठीक है, जब ये साइनैप्टिक वेसिकल, वो हम सारा मैकेनिज्म का भी एक वीडियो बनाएंगे कि वो मैकेनिज्म क्या होता है जिसकी वजह से ये सिनेप्टिक वेसिकल इस मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होकर आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती है। लेकिन अभी हम लोग इन दोनों का डिफरेंस पढ़ें कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके पास जब ये केमिकल जब ये वेसिकल बाइंड हो जाएगी रिसेप्टर्स के साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स अटैच हो जाएंगे और एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म हो गया केमिकल साइनैप्स का। ठीक है, और चूंकि ये वन वे कंडक्शन है आपके पास केमिकल साइनैप्स की, ठीक है, यानी एक ही मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ये हमेशा सिग्नल को पास आउट करती है, इसलिए ज़्यादातर जो साइनैप्सेस हैं नर्वस सिस्टम में वो केमिकल साइनैप्सेस हैं। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कह रही कि सारे के सारे जो साइनैप्स हैं वो आपके पास केमिकल साइनैप्स हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का भी कोई एक फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स का क्या फंक्शन है मेन। सो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स को सबसे पहले समझने के लिए हमें जो है वो थ्रेशोल्ड एंड सब थ्रेशोल्ड को समझना होगा। ऐसा स्टिमुलस, ऐसा चेंज जो कि इम्पल्स को जनरेट कर सके, उसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। मतलब कि वो कोई ना कोई चेंज क्रिएट कर रहा है, वो स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग है, वो चेंज इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग इतना नहीं होता और वो जो है वो गायब हो सकता है। ठीक है, और बगैर किसी चेंज को जनरेट किए। ठीक है, तो इसको हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, आप याद रख लें ये बात कि केमिकल साइनैप्स क्रिएट्स यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स क्रिएट बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन। अब इलेक्ट्रिकल साइनैप्स भी पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम में। ऐसा क्यों होता है? होता कुछ यूँ है कि जो बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन है, मतलब इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के लिए अगर हम लोग कंसिडर करें इस डायग्राम को, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है। ठीक है, ये न्यूरॉन जो है वो क्या कर रहा है, अपने न्यूरॉन का एजॉन टर्मिनल है ये। ठीक है, एजॉन के आगे मजीद ब्रांचेस होती हैं, उनके आगे टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एजॉन टर्मिनल है एक न्यूरॉन का, ये आपके पास रिसीविंग एजॉन टर्मिनल, रिसीविंग डेंड्राइट है। ठीक है, दूसरे का। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल हम इस एजॉन टर्मिनल को कंसिडर करें, इस पे किसी और न्यूरॉन से भी आ रहा है आपके पास सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और ये न्यूरॉन भी इसको बाय डायरेक्शनल में स्टिमुलस भेज रहा है। ठीक है, मतलब आपको मैंने पहले ही बताया कि केमिकल साइनैप्स में क्या होगा, हमेशा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगी, हमेशा एक डायरेक्शन में ये इसको दे सकता है, लेकिन ये वाला न्यूरॉन मजीद फिर इसको आगे पीछे की तरफ नहीं दे सकता है। इस वाले ने हमेशा जो है वो आगे ही फॉरवर्ड करना होगा स्टिमुलस को। ठीक है, जबकि अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल साइनैप्स को देखें तो इसमें टू वे डायरेक्शन हो सकती है, इधर से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, या इधर से इधर भी आ सकता है। अब टू वे हुई है कि इसने भी इसको यहाँ पे भेज दिया, वो स्टिमुलस यहाँ ऊपर से किसी और न्यूरॉन ने भी इसको यहाँ पे भेज दिया। अब इस न्यूरॉन ने जो स्टिमुलस भेजा है वो भी सब थ्रेशोल्ड था, मतलब वो भी कोई चेंज क्रिएट नहीं कर सकता था, और ऊपर वाले न्यूरॉन ने जो इसको भेजा वो भी कोई चेंज क्रिएट नहीं कर सकता था। लेकिन जब दोनों चेंजेस, मतलब दोनों स्टिमुलस के जो नर्व इम्पल्स हैं वो इस न्यूरॉन के पास आ गए, तो वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और जब वो कंबाइन हो जाएंगे तो वो दोनों सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलकर आपके पास एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्रिएट करेंगे। और इससे क्या होगा, इससे आपके पास जो है वो न्यूरल सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि आपके पास बाई कंडक्टिविटी का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि दिस इनेबल इंक्रीज न्यूरल सेंसिटिविटी। मतलब कि आपके पास जो सब थ्रेशोल्ड थे, जो लाइट स्टिमुलस थे, जो कि बहुत स्लाइटली चेंज था, वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हो थ्रू कंबाइनिंग दोज सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, तो दो लाइट स्टिमुलस, दो ऐसे स्टिमुलस जो कि अलग अलग चेंज क्रिएट नहीं कर सकते थे, उनको आपने कंबाइन करके क्या किया है, आपने उनसे एक इम्पल्स ऐसी जनरेट की है जो अब चेंज क्रिएट कर सकती है, अब उसके लिए रिस्पॉन्स आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन का एक्चुअली फंक्शन ही यही है कि वो दोनों को सिम्युल्टेनियसली आने वाले जो आपके पास नर्व सिग्नल हैं एक ही न्यूरॉन पर, उनसे सब थ्रेशोल्ड से उनको डीपोलराइज कर देती है। एंड आप आगे जाके पढ़ोगे कि डीपोलराइजेशन जो है वो एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल है जो कि रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है,
ओके, तो बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन का ये फंक्शन है या फिर ये इंपॉर्टेंस है कि इससे क्या होती है, इंक्रीज न्यूरल सेंसिटिविटी, आप लाइट से लाइट स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट या फील कर सकते हो, ठीक है। और वन वे कंडक्शन का क्या है आपके पास, वन वे कंडक्शन हमेशा केमिकल साइनेप्स से एसोसिएटेड होगा, और जो बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से एसोसिएटेड होगी, ठीक है। तो जो वन वे कंडक्शन है वो इसलिए है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो हमेशा जो है वो एश्योर करेगी इस बात को कि हमेशा आपका जो सिग्नल है, जो आपका इम्पल्स है वो ज़रूर ब्रेन तक पहुंचे और उसका रिस्पांस क्रिएट हो। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है उसका क्या मेन फंक्शन है उसकी, या क्या इंपॉर्टेंस है कि वो आपके पास सेम टाइम पर जनरेट होने वाले लाइट स्टिमुलस जो कि अकेले रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं भी कर सकते थे, वो एक ही जगह अगर आ जाए सिमल्टेनियसली, तो उससे भी आप जो है उस लाइट चेंज को भी आप फील कर सकोगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल साइनेप्स की इंपॉर्टेंस, उसके मेन फंक्शंस और उनका डिफरेंस मालूम हो गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दीज। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।